गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में हम 11th क्लास अभी एमपी बोर्ड में जो क्वार्टरली एग्जाम हुआ है फिजिक्स का, क्वार्टरली त्रैमासिक, उसमें जो सेट ए पेपर आए पार्टिकुलर ये एमपी बोर्ड की बात बता रहे हैं, एमपी स्टेट। तो यहाँ पर जो पेपर हुआ है उस पेपर का सलूशन के बारे में हम ये बता दें कि इस सलूशन को हम दो पार्ट में बनाया है। उन दो पार्ट में एक है ऑब्जेक्टिव और दूसरा है न्यूमेरिकल, है ना। तो आज जो है ऑब्जेक्टिव के लिए है, और चैनल आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब इसका वीडियो बनेगा न्यूमेरिकल का तो वो भी आपको पता चल जाएगा, है ना। तो इसमें आज जो हम इसमें लेक्चर में देंगे तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, जैसे आप मैं चूज द करेक्ट सही उत्तर का चयन, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, आंसर इन वन वर्ड, है ना, और फिल इन द ब्लैंक्स, इनका बताएंगे। और फिर सेकंड वीडियो इसका आएगा जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो चैनल में स्टार्ट से लास्ट तक बने रहेंगे तो ये सब कुछ समझ जाएंगे, है ना। तो जो क्वार्टरली एग्जाम है, क्वार्टरली एग्जाम 2023, ये एमपी स्टेट की बात है, बताए दे रहे हैं। फिजिक्स 11th, इसमें पेपर का सेट ए भी है, ये भी ध्यान देना। एमपी स्टेट का जो है लेकिन है सेट ए पेपर, हो सकता है कई सेटों में पेपर रहा हो, तो ये सेट ए की बात है। यानी आप जब क्वेश्चन का आंसर देखना तो पेपर देख करके, है ना, पता चला कि हम यहाँ सेट ए का बताए हैं, आप बी का देख रहे हो, ठीक है ना। तो यही क्वार्टरली एग्जाम 2023 एमपी स्टेट फिजिक्स 11th क्लास सेट ए पेपर, उसमें से पहला क्वेश्चन है सही उत्तर का चयन। क्वेश्चन नंबर, तो ये सही उत्तर का चयन, इसके लिए आपको पेपर देखना पड़ेगा। हम यहाँ आंसर बताएंगे बस, क्वेश्चन पढ़ कर उसका आंसर। तो सही उत्तर का चयन क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, पेपर जब आप लोग देख लेंगे तभी समझ पाएंगे। देखिए, तो सही उत्तर का चयन इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा मूल मात्रक है। 4 राशियाँ लिखा हुआ है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा मूल मात्रक है। एम्पियर लिखा है, कूलाम लिखा है, जूल लिखा है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से पहले नंबर का आंसर जो है वो एम्पियर है। एम्पियर जो है वो मूल मात्रक है। पहले का आंसर क्या हुआ? एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि इसमें ये बोल रहा है कि 0.0100, इसमें सार्थक अंक कितने हैं। बोल रहा है इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो सार्थक अंक इसमें आपको बता दें इतना, इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो इसमें नॉन जीरो के लेफ्ट में जितने जीरो होते हैं वो नहीं काउंट किए जाते। इसमें सार्थक अंक 3 होंगे। इसका आंसर क्या होगा? 3। सार्थक अंक कितने होंगे? 3। और इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न एक समान वेग से गतिशील वस्तु का ग्राफ। यदि एक समान वेग से गतिशील वस्तु है तो इसमें ये टाइम और वेग के बीच ग्राफ ये आएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी नंबर है। ये बी नंबर, इसका भी राइट आंसर बी नंबर, और इसका राइट आंसर ए नंबर है। चौथा में क्या है? अधिकतम दूरी तक से प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेपण कोण। अधिकतम क्षैतिज परास का मान अधिकतम कितना होता है? 45 अंश पर। इसका आंसर ए है ना। क्षैतिज परास का मान अधिकतम कितना होता है, जो भी होता है तो कितने प्रक्षेपण कोण पर होता है? 45 अंश। और 5वां नंबर, कोई ट्राली सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है, इस पर कार्यरत घर्षण बल बाह्य बल के बराबर
इसमें लिखा है कोई ट्राली सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है, इस पर कार्यरत घर्षण बल बाह्य बल के बराबर होगा। संगामी बल होना चाहिए, यानी संतुलन अवस्था में होना चाहिए, तो इसमें घर्षण बल का मान बाह्य बल के बराबर होगा। घर्षण बल बाह्य बल के बराबर। बाह्य बल के बराबर, ये इसका भी बी नंबर आंसर है। और 6वें नंबर में क्या लिखा है, असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील हैं। दो पिंड हैं, दो वस्तु हैं और उन दोनों का संवेग एक ही है, किसका वेग अधिक होगा? हल्की वस्तु का वेग, हल्की वस्तु का वेग। प्लेलिस्ट में इसको आप प्रूफ के साथ पढ़ सकते हैं। हल्की वस्तु का जो वेग होगा, हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा। ये भी आंसर किस में है? बी नंबर। ठीक, तो ये रहा सही विकल्प का चयन वाली क्वेश्चन। फिर इसमें कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति। घर्षण बल खाली स्थान का विरोध करता है, तो ये बता दे घर्षण बल जो होता है, घर्षण बल गति का विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर यानी दूसरा जो है रिक्त स्थान वाले में, रिक्त स्थान उनमें से पहला है घर्षण बल का विरोध करता है, तो गति का विरोध करता है। दूसरा ये दिया है, ये बोला है कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 में कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2 होगा। 10 की पावर इसमें 7 होगा, 10 की पावर 7। कैसे होगा इसको देख लीजिए हल के साथ। केजी में, किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 1000 ग्राम। मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर लगा देंगे, ये सेकंड -2, तो ये 1000 ग्राम और ये हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2। क्योंकि यहाँ मीटर ना है तो मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, स्क्वायर लगाएंगे तो ये इतना हो जाएगा 10 की पावर 7, यानी इसका राइट आंसर ये होगा। तीसरा है एक समान सरल रेखी गति में, एक समान सरल रेखी गति में त्वरण शून्य होता है। त्वरण शून्य रहेगा। और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष। शून्य सदिश का परिमाण, शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है। शून्य सदिश का परिमाण क्या होता है? शून्य होता है। फिर इसमें क्या है? वेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। यह आवेग संवेग एक प्रमेय है। संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। ये ठीक है ना? तो ये हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसके बाद है सही जोड़ी। क्वेश्चन नंबर तीसरा,
इसमें लिखा है संवेग, इधर लिखा है संवेग, इधर लिखा है चाल, तीसरा में इधर लिखा है त्वरण, और चौथे में लिखा है घर्षण, घर्षण, पांचवें में लिखा है घनत्व, और छठवें में लिखा है क्षैतिज परास, क्षैतिज परास। अब यहाँ पर इसमें स्टार्ट में लिखा है बीमाहीन, इधर क्या लिखा है बीमाहीन, MLT-1, M0LT0, MLT-2, M0LT-2, M0LT-1, ML-3T0, ये ABCDEFG। अब यहाँ पर देखिए संवेग है, संवेग का विमीय सूत्र जो होता है, संवेग का विमीय सूत्र जो होता है वो संवेग का विमीय सूत्र ये पहला नंबर हो गया, ये संवेग का। चाल का क्या होता है M0LT-2, ये हो गया दूसरा नंबर। त्वरण का होता है ये हो गया तीसरा नंबर। घर्षण क्या है एक बल है, घर्षण क्या है एक बल है, तो इसका ये हो गया चौथा। घर्षण एक बल है तो बल का विमीय सूत्र। फिर घनत्व ये रहा, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, तो ये क्षैतिज परास एक दूरी है, क्षैतिज परास एक दूरी है, ये किसी का नहीं है, बीमाहीन इसमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर संवेग का MLT-1, चाल का M0LT-1, त्वरण का M0LT-2, घर्षण एक बल है तो MLT-2, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन तो ये हो जाएगा। क्षैतिज परास एक प्रकार की दूरी है तो दूरी के लिए M0LT0, चलिए ये किसी का नहीं, एक्स्ट्रा है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, अब आप लोग सुने रहेंगे तो सुनने पर आपको क्या रहेगा, सॉल्व करके दिखाते हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए आंसर, तो उसमें तो आप देख भर सकते हो केवल, इसमें हम सब कुछ जब उसको समझाते हैं तो उसको भी आपको समझना चाहिए हैं। चौथे का इसमें से पहला क्या दिया है, कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही तो 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगी। कोई रेलगाड़ी, एक वाक्य में उत्तर देना है, पर अब इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। आंसर तो आंसर भर लिख देना है, पर हमको आप लोगों को बताना ना है कि कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही तो 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी। सुनिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 1 घंटे में 90 किलोमीटर, 1 घंटे का अर्थ हुआ 3600 सेकंड में। नब्बे किलोमीटर, तो इसको 90 गुणे ये कर दो तो ये कितना हो जाए मीटर, यानी ये इतना मीटर, यानी 3600 सेकंड में इतना गई। तो 1 सेकंड में कितनी जाएगी, तो ये रहा। ये इससे कैंसिल कर देते हैं,
कितना आएगा, अब भाग कर देना पड़ेगा। यानी 90 किलोमीटर एक घंटे में, यानी एक घंटे में 90 किलोमीटर, तो यानी 3600 सेकंड में 90 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो इतना हो जाएगा 90,000 मीटर। और 3600 सेकंड में 90,000, तो एक सेकंड में कितना हो जाइए, अब भाग कर देते हैं। 36 दूना 72, 8 आया, 36 दूना 嗯。प्रश्न तो यही लिखा है ना। तो ये यानी इतने सेकंड में इतने किलोमीटर, तो एक सेकंड में कितना जाएगी, तो इतना बटे 36 करेंगे तो ये आ गया 900 बटे ये। अब ये तो 900 बटे 36 दूना 72, तो ये 8, अच्छा 18 आएगा, 18 ना आएगा, 18। अब ये 36, 5 5 का 30, 5 तिहाई 15, 18, यानी ये 25 मीटर, एक सेकंड में 25 मीटर। इसका आंसर होगा, यदि कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही तो एक सेकंड में कितने मीटर चलेगी, तो 25 मीटर। टेबल पर रखिए किलोग्राम की पुस्तक पर नेट बल कितना होगा। नेट बल 0 होगा, नेट बल 0। नेट बल कितना होगा, 0 होगा। तीसरा क्या है, वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है। वेग समय ग्राफ का ढाल जो होता है वो त्वरण के बराबर होता है। ए बराबर tan थीटा, ए बराबर tan थीटा, त्वरण के बराबर। किसी त्वरित रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बॉक्स रेलगाड़ी के वेग से गति करने हेतु त्वरण कौन प्रदान करता है। स्थैतिक घर्षण होगा इसमें, जहाँ तक है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण। दो सदिश ए और बी के बीच कोण थीटा है, तो इनका परिणामी सदिश क्या होगा। इसमें परिणामी सदिश r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2 mod a mod b cos थीटा। ये परिणामी सदिश का परिमाण। ये दो सदिशों का परिणामी सदिश निकालना हो तो परिणामी सदिश का परिमाण ये होता है। ठीक। अब सत्य असत्य, क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य की बात है। इसमें क्या है, किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है। बल आवश्यक नहीं है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी उसी वेग से,
और स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब यदि एक समान वेग से गतिशील है कोई पिंड, तो उसके लिए बल आवश्यक नहीं है। बल लगाएंगे तो रुक जाएगी या उसका वेग बढ़ जाएगा। बल आवश्यक है लिखा है, यानी आवश्यक है, इसका मतलब ये असत्य है। पहला असत्य है। दूसरा क्या है, प्रतिक्रिया बल लगने के पश्चात उत्पन्न होता है। ये गलत है, ये भी असत्य है, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक साथ है लगते हैं। ये भी असत्य है। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण निरंतर बदलता रहता है। हाँ, ये सत्य है, त्वरण बदलता रहता है। चौथे नंबर में है, किसी सदिश का परिमाण सदैव अदिश होता है। कोई भी सदिश राशि ले लीजिए और उसका परिमाण निकालेंगे तो अदिश आएगा। ये भी सत्य है। जैसे मान लो आई कैप प्लस जे कैप, तो इसका परिमाण निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 2। ये आई कैप का परिमाण 1 होता है, जे कैप का परिमाण 1 होता है। तो किसी भी सदिश का परिमाण जो होता है अदिश होता है। ठीक है ना। 5वां नंबर, 5वें नंबर में ये बता दें पाँचवें नंबर में ये क्या है, यदि किसी पिंड का वेग सदैव त्वरण के लंबवत है तो पिंड का पथ परवलयाकार होता है। ये भी गलत है, वृत्ताकार होगा, यानी ये गलत है, असत्य। ठीक है ना। तो ये हो गया, यानी सही विकल्प का चयन हो गया। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गया, सही जोड़ी हो गया, और एक वाक्य में उत्तर हो गया। ठीक है। और सत्य असत्य भी हो गया। ठीक। अब ये बता दें, इसमें जो इस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसका वीडियो जो नेक्स्ट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन का डेरिवेशन वाले आप प्लेलिस्ट में जाके सब देख सकते हो, ऐसे भी मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का इसका वीडियो अलग से आप आ जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके सामने पहुंच जाएगा। थैंक यू।